सतनाम। श्री वाहिगुरु साहिब जी। दंडौत बंदन अनक बार। सर्व कला समरथ ढोलन ते राखो प्रभु। नानक दे कर हाथ डोलन ते राखो प्रभु। नानक दे कर हाथ सतगुर आयो शरण तुहारी। मिलै सुख नाम हर सोपा। चिंता लाहे हमारी। अबर न सूझै दूजी ठाहर। हार परयो तो द्वारी। लेखा छोड़ अलेखा छूटह। हम निर्गुण लेहो उबारी। सदबख सिंध सदा मेहरबाना। सबना दे आधारी। नानक दास संत पाछै परियो। राख लेहो एह बारी। बाणी गुरु गुरु है बाणी। बिच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहै सेवक जन मानै। परतख गुरु निस्तारे। सो कहो टल गुर सेवियै। अहनिस सहज सुभाए। दर्शन परसै गुरु कै। जन्म मरण दुख जाए। होवै सिफत खसामदी। नूर अरसो कुरसो झटिया। तुद डिठे सच्चे पातशाह। मल जन्म जन्म दी कटिया। सज्जन सच्चा पातशाह। सिर साहां दै साहो। जिस पास बैठिया सोहिया। सबना दा बेसाहो। सतनाम। श्री वाहिगुरु साहिब जी। सो तनवंता जिन प्रभ ध्याया। सो पतवंता जिन साध संग पाया। पार ब्रह्म जाकै मन बूठा। सो पूर कर्मा नाशिना। सो तनवंता जिन प्रभ ध्याया। सो पतवंता जिन साध संग पाया। पार ब्रह्म जाकै मन बूठा। सो पूर कर्मा नाशिना। जल थल मेहियल स्वामी सोई। अबर न कहिए दूजा कोई।
गुर ज्ञान अंजन काट्यो भ्रम सगला। अबर न दिसै एक बिना ऊंचे ते ऊंचा दरबारा। कहन न जाई अंत न पारा। गहर गंभीर अथाह स्वामी अतुल न जाई क्या मिना। तू करता तेरा सब किया तुझ बिन अबर न कोई बिया। आद मद अंत प्रभ तू है सगल पसारा तुम तना। जम दूत तिस निकट न आवै साध संग हर कीर्तन गावै। सगल मनोरथ ताके पूरन जो श्रवणी प्रभ का जस सुना। तू सबना का सबको तेरा साचे साहिब गहर गंभीरा। कहो नानक सेई जन उत्तम जो भाव है स्वामी तुम मना। तू सबना का सबको तेरा साचे साहिब गहर गंभीरा। कहो नानक सेई जन उत्तम जो भाव है स्वामी तुम मना। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग जुगो जुग अटल चवर छतर तख दे मालक बाणी के बोहित जाहरा जहूर हाजरा हजूर सर्व कला समरथ धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे सतगुरु जी की पावन पवित्र निगी गोद अंदर जुड़ बैठे गुरु रूप गुरु सवारे सत संगी जनों। आप जी बड़ भागे हो जो दशमेश पिता गुरु कलगीधर सतगुरु अमृत के दाते सर्वांश दानी सहबे कमाल धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की चरण छो धरती महान पवित्र अस्थान गुरुद्वारा मंजी साहिब आलमगीर विखे अमृत बेले तो हाजरियां भर के सत संगत करके सतगुरु महाराज जी दियाँ खुशियाँ प्राप्त कर रहे हो। साहिबां दे पावन दरबार दे विच अमृत बेले तो सजे हुए दीवाना विच आप जी ने हुणे ही सत्कार जो गुरु घर दे कीर्तनियां पासों श्री आसा जी की वार दे कीर्तन श्रवण कीते हैं। सो आओ गुरु सवारियो समा है जो चल रही लड़ीवार गुरबाणी की कथा मारू सोलहे बाणी पंजवें पातशाह महाराज दे पावन शब्द जिन्हां दी विचार आप संगतां श्रवण करदियां आ रहीआं हन। कल वाली विचार दे विच 10-15 तक पातशाह ने आप विचार करवाई सी।
अज सतगुरु महाराज 11वें बंद द्वारा सानू पावन उपदेश बख्शिश कर रहे हैं। आओ गुरु सवारियो अपनियां खिंडियां होइयां बिरतियां नूं इकागर करिए, ध्यान गुरु चरणां नाल जोड़ीए ते गुरु महाराज जी दे पावन उपदेश नूं हिरदियां विच बसा के अपना जीवन सफला करिए। जिथे आपां गुरबाणी दी विचार श्रवण करनी है, उत्थे नाल ही साडा श्रोमणी तख्त जिथों समुच्चा सिख जगत सेध लैंदा है, श्री अकाल तख्त साहिब। पंजां तख्तां दे विचों पहला तख्त श्री अकाल तख्त साहिब। अज श्री अकाल तख्त साहिब दा सिरजना दिवस है, सो सारियां संगतां नूं श्री अकाल तख्त साहिब दे सिरजना दिवस की लख लख बधाई। जिथे आपां गुरबाणी की विचार श्रवण करनी है ते नाल आपां उस इतिहास नाल सांझ भी पाउणी है कि किवें छेवें पातशाह महाराज ने श्री अकाल तख्त साहिब की सिरजना की। सो आओ अपनियां मन बिरतियां इकागर करिए, ध्यान गुरु चरणां नाल जोड़ीए ते गुरु महाराज जी दे पावन उपदेश नूं हिरदियां विच बसा के अपना जीवन सफला करिए। करो सारे अपनी रसना पवित्र ते उचारण करो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सो तनवंता जिन प्रभ ध्याया, सो पतवंता जिन साध संग पाया। धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव महाराज शहीदां दे सरताज बाणी के बोहित सतगुरु, जिन्हां दे अमृतसर साहिब की पावन धरती ते दीवान सजे ने। सजे हुए दीवानां दे विच बहुत सारियां सिख संगतां श्रद्धालु सतगुरां दी हजूरी विच पहुँच रहे हैं। तिल फुल भेटावां अर्पण करके जिथे जिथे थां मिलती है संगतां उत्थे उत्थे जाके विराजमान होंदियां। उन्हां संगतां दे विचों कुछ कु फिर निकट वरती सिख हुंदे ने। निकट वरती सिख वो जिहड़े सतगुरां दे हर समय कोल रहण वाले, जिन्हां पासों पातशाह जी हुक्म करके गुरु घर दे कारज करवाउंदे हन। टहल सेवा लैणी जां किसी प्रकार की होर सेवावां लैणीआं। जिवें आपां इतिहास पढ़दे हां, गुरु अमरदास पातशाह दे समय सतगुरां दी हजूरी दे विच एक सिख होया जिहदा नाम भाई बल्लू जी। भाई बल्लू जी हर समय गुरु अमरदास पातशाह की हजूरी च रहिंदे सन। सतगुर दे वस्त्र, सतगुर का इशनान कराना, सजत जो सतगुर जी दे दीवान सजने ते सजे हुए दीवानां दी सारी तैयारी करवानी, जिन्नी भी विछाई इत्यादि करानी, ये सारी भाई बल्लू जी की जिम्मेवारी हुंदी सी। इस तरह हर गुरु साहबान दे नाल गुरु नानक पातशाह तो लैके 10वें पातशाह महाराज तक निकटवर्ती सिख सन, जिहड़े सतगुरु महाराज दे टहलीए सन। सतगुरु महाराज दे कोल टहल सेवा करते सी, गुरु साहबान दी खुशियां प्राप्त करते सन। इस तरह ही हुण 5वें पातशाह के समय भी निकटवर्ती सिख सी। ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा साहब जी, भाई साहब भाई गुरदास जैसे, भाई शालो जैसे होर अनेकां गुरु सवारे इहो ਜਿਹੇ सिख सी जिन्हां नूं सतगुर दे दर तो बर प्राप्त होए ने। भाई बहलो सब तो पहलो इहो ਜਿਹੇ जिहड़े पुरातन गुरसिख जिन्हां उत्ते गुरु की बड़ी बख्शिश सी, रहमत सी, जिन्हां ने जिथे नाम बाणी का अभ्यास भी किया ते नाल नाल गुरु घर की अणथक सेवा भी की है। हर समय सेवा तत्पर रहना, कदे सेवा करदिआं अपना आप नहीं जनाना। इहो जे निकटवर्ती सिख सतगुरां दे दरबार दे विच बैठे ने। इन्हां दे विचों किसी सिख ने सतगुरु सवाल करता, क्योंकि गुरबाणी जिहड़ी है ये साडे सवालों का उत्तर दे रही है। जो मनुख दे सिख दे मन च सवाल पैदा हुंदा ते पातशाह जी
प्रश्न भी करते तो नाल सतगुरु उत्तर दिंदे ने। हुण सिखां ने सवाल किया कि पातशाह जी, संसार दे विच जिस मनुख दे कोल बड़ी धन संपदा है, चंगी जमीन जायदाद प्रॉपर्टी है, आपां कहंदे कि फलाना मनुख अमीर है, ते जिहड़ा मनुख संसार दे विच चंगा नामना खट लवे तो उस मनुख नूं फिर सत्कार मिलदा, दुनिया दे लोग मान सन्मान दिंदे ने, वडियाई दिंदे ने। पर सतगुरु जी गुरमत दे विच ये दसना करो कि गुरमत विच धनवान पुरुष कौन है, अमीर कौन है, ते गुरमत दे विच पत इज्जत वाला कौन है, आप जी बख्शिश करके दसना करो। तो गुरु साहबान जी ने फिर पावन शब्द उचारिया, कहते ने सो धनवंता जिन प्रभ ध्याया। कहते धनवान पुरुष, अमीर पुरुष जिहदे कोल नाम दा खजाना, कहते वह है जिन्हें प्रभु परमात्मा नूं ध्याना कीता है, भाव परमात्मा की आराधना कीती है। असल विच गुरमत दे विच वह असल विच अमीर पुरुष है। आपां दुनियावी तौर पर भी देखीए, माता पिता ने धन संपदा कमाई खट्टी खट्टी, अगे वो कमाई हुई खट्टी जिहड़ी सी वो अगे बच्चियां विच वंडी गई। जिन्नी प्रॉपर्टी सी, जमीन ते जिन्ना धन संपदा सी, सब कुछ वंडिया गया। तो इस तरह अगे फिर जो बच्चे ने, बच्चियां दे गा बच्चे हुंदे ने, वो अगे वंडी जाती है माया, हिस्से पै जाते हैं। पर एक नाम धन ऐसा है जिहड़ा कदे मुकदा नहीं, अमुक है। जिन्हें गुरु सवारियो नाम रूपी धन कतर कर लिया, वो उहदे कोल ही रहिंदा है। जे मैं जपिया मेरे पासों धन नूं कोई खो नहीं सकता, जे तुसां ने जपना कीता तुहाडे पासों भी किसी ने वो धन नूं खोना नहीं है। तो जिन्हें परमात्मा का नाम जप लिया तो वह अपने आप को फिर छुपा के रखता है। गुरबाणी का प्रमाण है, जिन हर पाया तिन्हें छुपाया। अभ्यास करते हैं गुरबाणी का, सिमरन करते हैं तो वह झलकां उन्होंने प्राप्त होंदियां ने, जिहदे राही अनुभव प्रकाश उन्होंने हिरदे अंदर हुंदा है, पर अपने आप को छुपा के रखते हैं। हर समय सास ग्रास द्वारा मालक का सिमरन करते हैं। तो सतगुरु कहते इस करके वो धनवान हैं जिन्हां ने प्रभु परमात्मा की आराधना की है, प्रभु नूं ध्याना कीता है। जिवें गुरबाणी का प्रमाण है, गुरु साहबान जी वचन करते हैं, कहते ने हम धनवंत भागट सज नाए, हर गुण गावै सहज सुभाए, पिओ दादे का खोल डिठा खजाना, ता मेरा मन भया निधाना, खावो खर्चो रल मिल पाई, तोड़ न आवै बद हो जाए। सतगुरु जी ने एक किहड़े खजाने की गल की है? प्यो दादे का खजाना किहड़ा है? प्यो दादे का खजाना है गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की पावन बाणी। एक ओंकार तो लैके 18-10-20 तक पुरातन समा हुंदा सी, गुरसिखां नूं बाणी बड़ी कंठ हुंदी सी। ते सियाणियां दा इह कथन हुंदा सी कि पैसा गंठ बाणी कंठ। पैसा वो काम आउंदा जिहड़ा साडे बोझे विच होवे, ते बाणी कंठ, क्योंकि उदों सिख बड़े मेहनत करते हुंदे सन, दिन रात मेहनत करनी, अपने खेतों के विच होर कार विहार करने, ते जंग युद्ध लड़ने। ते सिख जंगलों विच भी रहिंदे सी, ते जंगलों विच रह के घोड़ियां दियां काठियां दे उत्ते अपनियां रातां बतीत करनियां। घोड़ियां दियां काठियां उत्ते बह के रातां बतीत करनी, पता नहीं लगना कदों दिन चढ़ गया कदों सवेर हो गई। ते बाणी पढ़ते हुंदे सन। आपां देखदे हां निहंग सिंह अपना बाणा पहनते ने। निहंग सिंघां ने एक अपने जिथे शास्त्र सजाए हुंदे ने, एक छोटा जिहा एक कपड़े का बैग बना के गल विच पहनिया हुंदा है, गातरे दे राहीं गल च पहनिया हुंदा।
जदों वो पुछीदा ये की है, कहते ये खजाना है। निहंग सिंह दे बोल वाले ने कहते ये साडा खजाना है। खजाना क्यों आख्या जाता? उहदे विच आम खजाना नहीं पाया जाता कि आपां कह दईए जिद्दां भी दुनियावी धन संपदा पा दी, हीरे जवाहरात जां होर कुछ पाना कित नहीं, ये खजाना नहीं हुंदा। वो जिहड़े खीसे दे विच असल विच उस बैग दे विच गुरबाणी दीयां पोथियां, गुरबाणी दे गुटके हुंदे सन। तो जदों उन्होंने सफ़र करना, चलदा भीड़ सफ़र कर, जिथे रात नूं डेरा कर लिया उत्थे बह के अपना आसन लाना, ते हज इशनान इत्यादि करने, 5 इशनाना करना। फिर उन्होंने बाणी पढ़न लग पैना, बाणी पढ़दे अभ्यास करना, तो बाणी उन्होंने कंठ करनी। इन्ना औखा समा सी, ते उदों भी सिखां ने गुरबाणी नहीं त्यागी, सिखां नूं गुरबाणी वध कंठ सी। पर अज गुरु सर सानू सारिया सुख सहूलतां ने, गर्मी है, आ पक्खियां थले बैठे हुए हैं, AC चलते हैं, कूलर चलते हैं, आनंद भी जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। पर साडे पासों अपना अमृत बेला नहीं सांभिया जा रहा। जिहड़ा समा नाम बीज बीजण दा ना, वो सांभिया नहीं जा। जिहड़ा समा धन कमाण दा है, जिवें एक दुकानदार दुकान उदों खोलदा जदों उहनूं पता है कि दिन वेले गाहक आउणे ने, दिन वेले गाहक आने, तो सारा दिन वो सवेरे 8-9 बजे दुकान उत्ते जांदा, ते रात नूं 6-7 बजे तक दुकान उत्ते रहिंदा। उहनूं पता कि दिन वेले गाहक आउणगे तो मैं अपना सौदा वेचांगा, तो मैं मुनाफा कट्टांगा। इस तरह ही जे कोई दुकानदार सोचे कि नहीं मैं रात नूं दुकान खोलनी है, मैं रात नूं दुकान खोलनी है, सवेर दे समय मैं नहीं खोलनी, दसो फिर उदू मुनाफा होवेगा? कोई गाहक चल के आवेगा? कोई नहीं चल के आवेगा, घाटा पै जाए कारोबार दे विच। इस तरह ही गुरु सवारियो नाम बीज बीजण का भी एक समा है, वह है अमृत वेला। अमृत वेले आपां समय अनुसार आपां बीज बीज दिता। अमृत वेले आपां उठ के इशनान इत्यादि करके नित का नियम, गुरबाणी का अभ्यास, गुरमंत्र मूल मंत्र का अभ्यास करन लग पे, समझ लो समय अनुसार बीज बीजा गया। जे समय अनुसार फसल बीजदी है ना आपां, तो उहदा फल जरूर मिलता है। वो वक्री गल है, कई बार जिमीदार फसल बीजदा, कई बार झाड़ घट निकलता, कई बार वध निकलता, वो अपनी किस्मत है। पर बीज बीजा कुछ ना कुछ तो प्राप्त होया ना। जे बीज ही नहीं बीजा प्राप्त की होवेगा? जिवें दुकानदार रात वेले दुकान खोल ली, दिने बंद रखी, कि रात वेले कोई गाहक नहीं चल के आना। इस तरह ही गुरु साहब बेरुता बीज बीजण दे नाल जिहड़ा ये साडे हिरदे अंदर परमात्मा का नाम नहीं बस सकता है। जिन्होंने नाम रूपी धन कतर किया, फिर वो मनुख बन गए धनवान। उन्होंने प्यो दादे का खोल डिठा खजाना, ता मेरा मन भया निधाना। उन्होंने फिर ये नाम रूपी खजाना साहिबां दी बाणी, जिहदे बाद सतगुरु कहंदे ने, आवो सिख सतगुरु के प्यारिओ, गावो सच्ची बाणी। बाणी ता गावो गुरु केरी, बाणिया सिर बाणी। जिनको नदर कर्म होवै, हिरदय तिना समाणी। पीवो अमृत सदा रहो हर रंग, जपिहो सारंग पाणी। कह नानक सदा गावो, यह सच्ची बाणी। सतगुरु सानू होका दे के समझा रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि धुरा जी धुरो दरगाहो बाणी सच्ची बाणी है, उसका गायन करो, उन्होंने पढ़ना करो, उन्होंने विचारना करो। जो आप वध तो वध बाणी पढ़ांगे, बाणी पढ़न दे नाल ही फिर प्यो दादे का खोल डिठा खजाना, तो मेरा मन भया निधाना सानू प्राप्त होगा। जो आप किसी महापुरख की शरण में जाइए ना, सिख गुरु ग्रंथ साहिब उत्ते विश्वास रखता, 10 गुरु पातशाह उत्ते। जिहड़े महापुरख ने, महापुरखों ने कमाई की होंदी है। जदों भी आप किसी नाम रंगी रूह कोल जाइए, महापुरखों के कोल चले जाइए, तो यही कहते हैं कि भाई बाणी पढ़ो, सिमरन करो, गुर मंत्र मूल मंत्र का अभ्यास करो। उन्होंने पता है असली खजाना तो यही है।
बाकी गल ये है जो आप अभ्यास करिए बाणी का सिमरन करिए ना, बाकी जोड़े साढ़े पदार्थों की कल भी विचार हुई सी, जोड़े 4 प्रकार के पदार्थ वो अपने घर में आ जाते हैं, उन्होंने कहण की लोड़ नहीं पैंदी, मगर दौड़न की लोड़ नहीं पैंदी है, वो पदार्थ अपने आप ही चल के आते। बस 10 नूहां की किरत करो, नाल सिमरन अभ्यास करो, तो अपने आप सतगुरु ने बरकतां पाणियां ने, दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर देनी है। बस अकीदा गुरु ग्रंथ साहिब उत्ते रखना, क्योंकि साडे गुरु ग्रंथ साहिब सब कुछ हैं। गुरमुखां की संगत करो, गुरमुखां की संगत विच बैठ के सिमरन करो, बाणी पढ़ो, फिर साडा जीवन सफल होवेगा। जिन्होंने ये खजाना कतर किया असल विच फिर वो लोग ने किहड़े ने, कहते सो धनवंता जिन प्रभ ते आया, वो अमीर पुरुष ने जिन्होंने प्रभु नूं ध्याना कीता, प्रभु का सिमरन किया है। धन गुरु अमरदास पातशाह महाराज गोइंदवाल साहिब की धरती ते विराजमान हैं। सतगुरां की हजूरी दे विच देशां विदेशां तो संगतां चल के आउंदियां ते संगतां सतगुरु नतमस्तक होंदियां, तिल फुल भेटावां अर्पण करदियां ते गुरदेव पिता जी जिहड़े सेवा संगतां करदियां ने, किसे नूं सतगुरु रिद्धियां सिद्धियां बख्शिश कर रहे ने, नाम दे खजाने बख्शिश कर रहे हैं। वो सतगुरु दे अर कोई 10 दिन, कोई 15 दिन, कोई 20 दिन, कोई महीना 2 महीने टहल सेवा करते हैं, फिर सतगुरु के दर तो अरदासां बेनतियां करके वापस जाते हैं कि पातशाह इन्नी क्यों साड़ी सेवा प्रवान करनी, हुण सतगुरु सानूं आग्या देना करो। तो बाबा अमरदास धन गुरु अमरदास पातशाह महाराज सिख की सेवा देख के, भावना देख के सिख उत्ते सतगुरु बख्शिश करते, रिद्धियां सिद्धियां इत्यादि ये खजाने बादशाह बख्शिश कर रहे हैं। जिहड़ा भी आउंदा उन्होंने सतगुरु दे ही जा रहे हैं। जिहड़े निकट वरती सिख सी ना, निकट वरती सिखां ने सवाल करता, कहण लगे सतगुरु तुसीं नित्ता प्रति ही जो तुहाडी हजूरी चल के आउंदा, हर एक नूं आप जी दातां वंडी जा रहे हैं, कोई भी तुहाडे दर तों खाली नहीं जाता। सतगुरु हर एक दियां झोलियां भर रहे हो। सतगुरु जिमें आप जी खजाने वंड रहे हैं ना, कोई बड़ा शाहूकार होवे, चक्रवर्ती राजा भी क्यों ना होवे, वो भी अपना खजाना वंडन लग पवे ना, साल 2 साल 3 साल 5 सालों में वो भी खजाना खत्म हो जाएगा। पर सतगुरु आप जी दर जो आंदा दे ही जा रहे हैं कि आप जी का खजाना मुकदा नहीं है। तो सतगुरु जी कहते भाई ये नाम रूपी धन है, ये कदे मुक्कण वाला नहीं है, जिन्ना वंडांगे उन्ना ही वधेगा। गुरदेव जी का फरमान, इहो धन अखुट ना निखुटै ना जाए, पूरा सतगुर दिया दिखाए, अपने सतगुर कै हों बलिहारी। कहते मैं अपने सतगुरु तो सदके हाँ, कुरबान हाँ। अखुट तो भाव जिहड़ा कहते मुक्कण वाला नहीं है, कहते पूरे सतगुरु ने ये सोझी बख्शिश की है, पूरे सतगुरु ने दिखाना किया है, जिस करके ये नाम रूपी धन कदे भी मुक्कण वाला, जिन्ना आपां जपांगे उन्ना वाधा ही होवेगा। गुरु सवारे सतगुरु तो कहते आप जपै अवरा नाम जपावै, कि सिखा तू आप भी जप, होरनां नूं भी जपाना कर। जिन्ना तू जपेगा नाल अपने संगी साथियों जपावेगा, तेरा भला होवेगा, नाल तेरे संगी साथियों का भला होवेगा। सब तो बड़ा पुण्य है किसी भुल्लड़ नूं गुरु दे लड़ लाना, गुरबाणी नूं सिखाणी, गुरबाणी दे नाल जोड़ना। जे मानो कोई मनुख इसदा भड़कदा फिरदा होवे, उन्होंने पकड़ के गुरु के दर ते लैके आ जाना, उन्होंने कथा कीर्तन सुनानी, कथा कीर्तन नाल जोड़ना, सेवा नाल जोड़ना। तो जे वो जुड़ गया ना, जिहड़ा जोड़ लैके आए उन्होंने बहुत बड़ा फल प्राप्त होता है। ये सच्चाई है। तो सतगुरु कहते असल विच अमीर वो है जिस मनुख दे कोल कहते नाम रूपी धन है। सो धनवंता जिन प्रभ ध्याया, जिन्हां ने प्रभु नूं ध्याना कीता,
ਉਹ ਧਨਵੰਤਾ ਧਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਤਵੰਤਾ ਜਿਨ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪਾਇਆ। ਦੂਜਾ ਵਚਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਪਤਵੰਤਾ ਤੋਂ ਪਤ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲਾ। ਪਤ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸਨਮਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤ ਇੱਜ਼ਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਮਾਲ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਨਾਮ ਰਸੀਆ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਖਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਗੱਲ ਤਾਂ ਫੁੱਲ ਖਿੜਨ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਫੁੱਲ ਖਿੜ ਗਏ ਨਾ, ਭਵਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਾਮ ਰਸੀਏ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੁੱਲ ਦੀ ਨੇ ਖਿੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਰ ਸਮੇਂ, ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ। ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪਣਾ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਜਾਣ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਓ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ, ਫਿਰ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ, ਮਾਣ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਲੋਕ 'ਚ ਰਹਿ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜ ਭੂਤਕ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਸ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਣ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲਦੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲਾ ਲੋਕ ਕਿਹਨੇ ਦੇਖਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਲੋਕ ਕਿਹਨੇ ਦੇਖਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਗੈ ਸੁਖ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ, ਪਾਛੇ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਭ ਕੀਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਣਤ ਬਣਾਈ, ਫਿਰ ਡੋਲਤ ਕਤਹੂ ਨਾਹੀ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾ ਜੇ ਤੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਸਿਮਰਨ ਅਭਿਆਸ ਕਰੇਗਾ, ਸਿਮਰਨ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਿਆਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੇਖੇ ਲਾਵੇਗਾ, ਤੇਰਾ ਆਗਾ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਗੇ ਪਰਲੋਕ ਹੈ। ਪਾਛੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਤੇਰਾ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਇਹ ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਆਨੰਦਮਈ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੋਣਾ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਕਮਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਬਾਣੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਲੱਗਦਾ, ਮਨ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕਈ ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਛੱਡਦੇ ਕਿ ਮਨ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਲੋੜ ਆ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਨਾ। ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਾਣੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮਨ ਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਨਾ ਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਰਸ ਲੈ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਨ ਲੱਗੇਗਾ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਰਸ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਆਪਾਂ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਸਿੱਖਣ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਬਾਣੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਰਸ ਲੈ ਲੈ ਕੇ। ਹਰ ਕਾ ਬਿਲੋਬ ਨਾ ਬਿਲੋਬੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਸਹਿਜ ਬਿਲੋਬੋ ਜੈਸੇ ਤਤ ਨਾ ਜਾਈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਜੀਵ ਦਾ ਇਹ ਲੋਕ ਵੀ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਸਬਰ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਦਸੀਆ ਹੈ, ਉਹ ਪਤ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜਪਦਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਦਾ, ਦੋਨੋਂ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਸਬਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਵਡਿਆਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ
जाकै मन बूठा, सो पूर कर्मा नाशिना। अगली पंक्ति च गुरुदेव पिता जी बख्शिश करते हैं, कहते पार ब्रह्म जाकै मन बूठा। पार ब्रह्म पारावार तो रहत, जिहदा कोई हद बन्ना नहीं, परमेश्वर जिहदे मन दे विच बूठा प्रगट हो गया, प्यारा परमेश्वर आके बस गया, जिहदा मन उस मालक दे चरनां च लग गया। कहते सो पूर कर्मा नाशिना। सतगुरु जी वचन करते हैं, कहते वो पूर्ण तौर पर चंगे कर्मां वाला बन जाता, उहदियां सारियां लोड़ां पूरीआं हो जांदियां हन, उहनूं इधर उधर झाकण की लोड़ नहीं पैंदी है, क्योंकि जिहदी सिद्धि परमेश्वर रूपी राजे नाल बन जावे ना, वो फिर किसी की परवाह नहीं करता, बेपरवाह होके हर समय मालक प्रभु के गुणां का गैन करता है। उस मालक के जस विच ही वो जीव लग्या रहिंदा है। जल थल मेहियल स्वामी सोई, अबर न कहिए दूजा कोई। जल थल मेहियल, जलां विच थलां विच, मेहियल धरती अर आकाश, इन्हां सारे लोकां दे विच एक ही परमात्मा रमिया होया है, वो तो बिना दूजा कोई है ही नहीं है। वो मालक दा ही सारियां थावां ते वासा है। गुरबाणी विच पातशाह ने इत्थों तक वचन कर दिते। सतगुरु कहंदे ने सबै घट राम बोलै, रामा बोलै, राम बिना को बोलै रे। हुण घट दा अर्थ है हिरदा। हुण हिरदा केवल इत्थे मनुख की गल नहीं कीती पातशाह ने कि मनुख दा हिरदा, इत्थे जिन्नियां भी 84 लाख जूना ने ना, 84 लाख जूना की सतगुर ने गल कीती है। जिहड़े भी जीव जंतु पैदा होए ने, वो सारियां दे घट हिरदियां दे विच वो परिपूर्ण परमेश्वर वाहिगुरु बैठा है, उही बोल रहा है। ताइयों सतगुर ने वचन कर दिते कि बिन बोलिया सब किछ जानदा, किछ आग्या कीचै अरदास। बिन बोलिया तो उही जान सकता जिहड़ा साडे बिल्कुल नेड़े होवे, जिवें निकटवर्ती, बिल्कुल निकटवर्ती हो, जिवें पति ते पत्नी का आपस प्रेम है। पत्नी अपने पति के सुभाव वाल देख के अंदाज़ा ला लेंदी कि पति किहड़ी किहड़ी चीज़ की लोड़ है, इसका सुभाव किस तरह का है। तो पति भी अपनी पत्नी वाल देख के एक दूजे को इकट्ठे रहना, तो एक दूजे का पता लग जाता है। इस तरह ही परमेश्वर जिहड़ा है साडा पति है, तो आपां उहदियां सारियां, चाहे इस्तरी है चाहे पुरुष है, सारियां पत्नियां हैं, एका पुरख सवाई नाथ। तो वो साडे बिल्कुल नेड़े रह रहे हैं, साडे दिलों की कली कली हरकत नूं जानदा है कि जीव की कर रहा है, की नहीं करना जीव ने। वो चंगे माड़े लेख साडे लिख रहा है। इस करके बिन बोलिया सब कुछ जानदा, बिना बोलिया सब कुछ जानदा है। तो सतगुरु जी वचन करते हैं, रहिंदा कित्थे है कि सारियां थावां ते, हर एक दे हिरदे हिरदे विच, वो कण कण च वासा उहदा, उस मालक का वासा ही है। कहते अबर ना कही है दूजा कोई, कहते होर ना भाई कहना करी, तो बिना दूजा कोई है ही नहीं है। तुद न छोड़ जाई है प्रभ कै तार, आन ना बिया तेरी समसर। तुद बिन दूजा नाही कोए, तू करतार करह सो होए। जो तू करता उही होवेगा परमात्मा, तेरे तो बिना दूजा कोई नहीं है। इस करके वो मालक वाहिगुरु परमात्मा जिहड़ा सारियां थावां ते रमिया होया। अगला सवाल पातशाह नूं कर दिता, कहण लगे पातशाह जी पर ऐसे मालक परमेश्वर नूं किवें प्राप्त किया जा सकता है। तो सतगुरु महाराज कहण लगे कि गुरु की किरपा दे राहें। सतगुरु जी अगली पंक्ति च बख्शिश करते हैं कि गुर ज्ञान अंजन काट्यो भ्रम सगला, अबर न दीसै एक बिना। गुरु साहबान जी बख्शिश करते हैं कि जदों तक सिखा तेरे अंदरों भरम नहीं खत्म होंदा, भरम नहीं मुकदा, उदों तक तेनू उस मालक परमेश्वर नूं प्राप्त नहीं कर सकता।
सतगुरु जी भरम मुकना किवें है? कहते गुरु की किरपा दे नाल। जदों गुरु अपने सिख उत्ते बख्शिश करदा, रहमत करदा, ज्ञान रूपी सुरमा अंजन नेत्रां विच पाउण लई ज्ञान रूपी सुरमा दे दिंदा है, जिन्हों प्राप्त करके फिर जदों नेत्रां च पर वो सुरमा पैंदा ज्ञान रूपी, ते भरम काटिओ भरमा, सारा भरम कटिया जाता। 5 प्रकार का भरम मनिया गया, ये सब खत्म हो जाता है। फिर उस जीव की अवस्था इहो जी बन जाती है कि अवर ना दीसै एक बिना, एक परमेश्वर वाहिगुरु तो बिना फिर उस जीव नूं कोई होर नहीं दिसदा। जा सारिया थावां ते सारियां दे विच एक रब नूं ही वो देखते ने, परमेश्वर नूं देखते, गुरु नूं देखते, गुरु ही दिखाई दिंदा है। अज श्रोमणी तख्त श्री अकाल तख्त साहिब का सिरजना दिवस है। मीरी पीरी दे मालक 6वें सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहब महाराज ने सन 1609 ईस्वी नूं इस तख्त की सृजना की ते नाम रखिया गया अकाल बुंगा, जो श्री अकाल तख्त साहिब दे नाल प्रसिद्ध होया। क्यों लोड़ पई श्री अकाल दा सृजना करन दी? क्योंकि गुरु नानक साहब महाराज तो लैके 5वें पातशाह महाराज धन गुरु अर्जन देव महाराज तक शांतमई तरीके दे नाल परमेश्वर की इबादत की, बंदगी की, प्रेमा भगती की, ते जिहड़े शांतमई तरीके दे राही शब्द रूपी शास्त्र चुक के सतगुरु जी ने दुश्मनों नाल मुकाबला किया। पर जदों 5वें पातशाह महाराज नूं शहीद किया गया, असह तसीहे दिते गए पातशाह जी नूं, ते सतगुरु जो लाहौर नूं चलण लगे अमृतसर साहिब की धरती तो सन 1606 ईस्वी नूं, उस समय पातशाह जी ने ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा साहब, भाई साहब भाई गुरदास जी, होर जिहड़े निकट वरती सिख सन, उन्हां दे नाल सलाह मशवरा किया। सलाह मशवरा करन उपरंत पातशाह ने पूछा कि साडा जो साहिबजादा श्री हरगोबिंद जी ये गुरु नानक की गद्दी दे मालक बन सकते हैं, गुरता गद्दी के अधिकारी हो सकते हैं, योग ने? तो ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा साहब जी ने हाथ जोड़े कहन लगे, पातशाह सानू कोई पुछदे, आप जी अंतरजामी हो, योग अयोग बाबत आप जी नूं पता, पर फिर भी जे आप जी ने मेरे पास पुछना किया साडे पासों, तो साहिबजादा श्री हरगोबिंद साहब जी सर्वगुणा संपन्न हैं, गुरु नानक की गद्दी नूं ये चंगी तरह संभाल सकते हैं। फिर सतगुरु जी ने उस समय साहिबजादा श्री हरगोबिंद साहब महाराज नूं अपने को सद्या, सारी संगत इकत्र कर ली। संगत इकत्र करके तो सतगुरु जी ने जिहड़ियां 5 पैसे नारियल रख के 3 परिक्रमा करके मत्था टेकिया ते गुरगद्दी का मालक बना दिता। हालांकि गुरता के तिलक बाद चलाया गया सी, जो सतगुरु शहीद हो गए, खबर पहुंची है सतगुरु का सारे जो गुरु अंतिम क्रिया की गई, फिर उस तो बाद गुरता गद्दी तिलक लाया गया सी। ते सतगुरु जो पातशाह ने बचन किए, कहन लगे कि हुण अगला जिहड़ा समा आ रहा जंग युद्ध का समा आ रहा है, जंगा युद्धां दा, भगती दे नाल शक्ति भी चाहिए है। हुण भगती नाल कल्ली भगती नाल गल नहीं बननी, जालमां दा मुकाबला करन दे लई पहला शब्द रूपी तलवार नाल मुकाबला किया जा रहा सी। हुण प्रतੱਖ तौर पर तलवार लोहे नाल लोहा टकरावेगा, फिर जालमां दा खात्मा होवेगा। अगला समा जिहड़ा जंगा युद्धां वाला है, तो गुरदेव पिता जी ने बचन किए, कहते उस समय नाल सतगुरु ने 2-4 गल्लां 6वें पातशाह महाराज नूं आखियां। पहला वचन यह किया कि तुसी असी हुण शहीद होना जाके, असी दुबारा नहीं मुड़ के आना शरीरक तौर पर, तो साडे शहीद होने तो बाद किसी ने रोना नहीं, कुरलाना नहीं, बाणी पढ़नी, सिमरन अभ्यास करना है,
तो दूजा बचन पातशाह ने किया, कहन लगे शस्त्रधारी होना, आप भी शस्त्रधारी होना, अपने सिखां नूं भी शस्त्रधारी बनाना, तो वध कशरतां करनियां, घोड़े रखने, सैना भर्ती करनी है, तो समा जंगां युद्धां वाला है। तो नाल ही पातशाह कहन लगे कि जिथे मौके दे हुक्मरान जहांगीर बादशाह ने हुक्म किया सी कि मेरे राज दे विच कोई भी 2 फुट तो वध कोई थड़ा इत्यादक बना के ना बैठना करे, 2 फुट तो वध थड़ा बना के ना बैठना करे। सतगुरु जी कहन लगे तुसी एक थड़ा बनाना, उस थड़े का नाम रखना है अकाल तख्त, अकाल दा सिरजिया होया तख्त, अकाल बुंगा इतिहासकार लिखना किया, तो वह अकाल तख्त सजना है, तो उत्थे बैठ के तुसी लोकां दे फैसले करने ने। कोई भी चाहे किसी भी धर्म ना चल के आवे, सिखां नूं किसी हाकमां कोल जाण दी लोड़ ना पवे, सिखां दे घरेलू झगड़े तुसां ने इत्थे ही निबेड़ने हन। तो 6वें पातशाह महाराज ने ये बचन किए, तो आप 5वें गुरदेव महाराज जदों सतगुरु जी लाहौर पहुँचे, उत्थे जाके असह तसीहे झल के सतगुरु शहादत का जाम पी गए। इधरों सतगुरु महाराज तख्तो ताज उत्ते बैठे ने, तख्तो ताज उत्ते बैठ के सतगुरु जी ने फिर सिक्खी का प्रचार किया। हुक्मनामे सतगुरु ने जारी किए कि जिन्हें साडे दर्शनां लई आउणा है वो साडे लई वधिया वधिया घोड़े लैके आण, साडे लई चंगे चंगे शस्त्र लैके आण। जिहड़ा साडे लई वधिया घोड़े शस्त्र लैके आवेगा उहदे उत्ते साडी वध किरपा होवेगी। नाल पातशाह ने वचन कीते कि लोड़वंद होवे, जिहड़े असीं सैना भर्ती कर रहे हैं, जिहड़ा साडी सैना शामिल होना चाहुंदा है वो बेशक किसी भी मजहब नाल रिलेटेड होवे, वो साडे कोल चल के आवे। तो बहुत सारे जिहड़े मुसलमान सी जिन्हां नूं बादशाह की कचहरी दे विच धक्के मार के जलील का कढ़िया होया सी, वो पठान इत्यादक वो सतगुरां दी सैना विच आके भर्ती हो गए सन। फिर गुरु सवारियो समा आया 1609 का। 1609 दे विच सतगुरु जी ने फिर अपने पिता गुरु के बचनों नूं याद किया, समय की मंग नूं मुख रखदियां होइयां हरमंदर साहिब की बिल्कुल दिउड़ी के सामने जिथे अज श्री अकाल तख्त साहिब बनिया होया, पातशाह ने भाई साहब भाई गुरदास जी, बाबा बुढ़ा साहब जी ते आप सतगुरु, कोई कारीगर नहीं लाया, कोई कारीगर नहीं लाया। सतगुरु जी ने इन्हां तिन्ने इकट्ठे होए ने, सतगुरु जी आप, बाबा बुढ़ा साहब जी ते भाई गुरदास जी। ते सतगुरु महाराज ने उस समय कहते ने बाबा बुढ़ा साहब जी चनाई कर रहे हैं चूने दे नाल, भाई गुरदास जी जिहड़ा चूना ने वो मिला रहे हैं, तो 6वें पातशाह महाराज अपने हथी इट्टां पकड़ा रहे हैं। तो सतगुरु जी ने फिर जो थड़ा सिरजिया जिन्होंने अज आप अकाल तख्त साहिब के नाम नाल जानते हैं, तो सतगुरु ने 12 फुट का यह थड़ा बनाना किया, नाम रख दिता अकाल बूंगा श्री अकाल तख्त साहिब। क्योंकि बादशाह का हुक्म सी ना कि 2 फुट तो वध कोई थड़ा नहीं सिरज सकता। एक पासे इन्हां दे मन च ये सी कि हुण असीं 5वें पातशाह महाराज नूं शहीद कर दिता है, पातशाह की शहीदी तो बाद हुण जिन्ना भी सिख पंथ है गुरु साहिबान हैं उन्हां दे मन विच ऐसा डर खौफ पैदा, सिख कौम विच ऐसा खौफ पैदा होवेगा कि हुण उठ नहीं सकणगे। पर तुहानूं पता 6वें पातशाह महाराज गुरगद्दी उत्ते विराजमान होए ना 1606 दे विच, उदों सतगुरां दी उम्र केवल 11 साल दी सी। 1595 विच पातशाह दा प्रकाश हुंदा ते 1606 दे विच 6वें पातशाह महाराज गद्दी दे मालक बन जा। जिम्मेवारी एड्डी वड्डी जिम्मेवारी, एक पासे पिता गुरु नूं शहीद कीता होवे, दूजे पासे सैना भी भर्ती सारी तैयारी करनी है, तो ऐसे सुचज्जे ढंग दे नाल पातशाह ने संभालना कीता। ते वो तख्त सिरजता तख्त जो बन गया थड़ा बनिया, तो 6वें पातशाह महाराज उत्थे फिर दीवान सजाण लग पे। इतिहासकार लिखते हैं
कहते जो छेवें पातशाह महाराज नित का नियम बना लिया पातशाह ने, पहर रात रहिंदी तो जागना, इशनान इत्याद करना, किरिया सोधनी। किरिया सोधन तो उपरंत फिर पातशाह जी ने इशनान करके फिर आउणा दरबार दे विच। पहला गुरु सवारे पावन सरोवर च पातशाह इशनान करते, कलगी जीगा सजाणी, शास्त्र सजाने, फिर हरमंदर साहिब की दर्शनी द्रोड़ी च आके मत्था टेक के अंदर प्रवेश होना। हरमंदर साहिब विखे रागी सिंह आसा जी की वार का कीर्तन करते रागी सिख, तो उदों सिख कीर्तन करते हैं तो सतगुरु छेवें पातशाह चौंकड़ा मार के कीर्तन श्रवण करते। कीर्तन श्रवण जो आसा की वार का भोग पैंदा, भोग पैण उपरंत फिर पातशाह जी श्री अकाल तख्त साहिब के उत्ते अगे विराजमान होंदे ने। तख्त लग जाता पातशाह का, तो संगतां सतगुरां की हजूरी में बैठदियां, तो जो भी सिखां दे मसले होंदे सन, कोई घरेलू मसला, लड़ाई झगड़ा आपस विच, जमीन दे बाजा होर किसी प्रकार का झगड़ा होवे, वो सतगुरु जी आप निबेड़न लग पे। तो जदों सिख चल के आउंदे सन, होर जा चल के आउंदे सन, वो सुनते सी पातशाह के फैसले तो ऐसे प्रभावित होंदे सन, वो किसी भी हाकम कोल जाण नूं मन नहीं करता सी कि नहीं साड़ी तसल्ली हो गई है, गुरु साहिबान ने साडे दोनों के शिकवे सी वो दूर कर दिते। इत्थों तक बहुत सारे मुसलमान लोग भी, हिंदू लोग भी गुरु साहिबान की हजूरी में चल के आन लग पे। जिहड़े उस समय के काजी सन, मौलाने सन, जिहड़े बड्डी लैके हक गवाए, इहो जे काम करते सी। इन्हां काजियां नूं, मौलानियां नूं कोई पुछण वाला नहीं रहा, इन्हां दी आमदन घट गई। दूजा सतगुरु महाराज ने, सतगुरु फैसला आप कर रहे ने, इन्हें देखिया कि जिन्ने भी साडे झगड़े होंदे सन, साडे कोई ना कोई चल के आउंदा सी, असीं वड्डी लैंदे सी ते वड्डी लैके आपां साडी चौका माल आपां कतर करदे सी। पर हुण हालात इहो जिहे हो गए, सारे फैसले गुरु घर विच होण लग पे, ते उदों गुरु सवारे इन्हां नूं फिर श्री अकाल तख्त साहिब चुभिया। जहांगीर बादशाह तो शिकायतां कीतियां कि देखो जी, तुसीं तां आखदे सी कि छेवें पातशाह महाराज गुरु अर्जन देव महाराज शहीदी तो बाद हुण सिख कौम कदे उठ नहीं सकेगी, पर देखो तुसीं आख्या सी कि 2 फुट तो बड़ा कोई थड़ी ना बनावे। पर तुहानूं पता गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जो 5वें पातशाह महाराज दे साहिबजादे हन, उन्होंने 12 फुट का एक थड़ा बनाना किया, उहदा नाम रखिया अकाल तख्त, अकाल दा बुंगा नाम रखिया। तो दूजी गल तुसीं कहंदे सी सिख कौम उठ नहीं सकती है, तो उन्होंने सैना भर्ती की है, शास्त्र विद्या का अभ्यास हो रहा उत्थे, कीमतन घोड़े सतगुरां नूं भेटा कीते जा रहे हैं। तो इंज लगता कि मानो तुहाडे पासों अपने पिता गुरु का वो बदला लैणगे। जहांगीर बादशाह इस तरह जाके आख्या जाता सी। फिर यही कारण से जहांगीर बादशाह ने 6वें पातशाह महाराज नूं बहाना घट के गवालीयर के किले विच कैद किया सी। सब तो पहला सतगुरु ने जिथे अकाल तख्त सिरजना की, तो पहला एक किला सिरजिया अमृतसर साहिब की धरती ते, जिहदा नाम रखिया लोहगढ़ किला। उस लोहगढ़ किले विच पहला जंग होया सी 6वें पातशाह महाराज का। बाज के कारण जो मुगल सखां 7000 फौज चढ़ाई करके लेके आया सी, ते सतगुरु महाराज मुकाबला उधर बीबी बीरो जी के ब्याह की शादी के सारे समागम चल रहे सन, मिठाइयाँ बनिया हुई सन, देशों में संगतां चल के आईयां सी। ते गुरु सवारे फिर जो लड़ाई युद्ध हो रहा सी, तो उस समय सतगुरु जी ने झबाल नगर के बीबी बीरो जी की शादी आनंद कर कराए सन। तो इस तरह सतगुरु जी ने श्री अकाल तख्त साहिब सिरजना की, जिथों सारा जगत ही सारे सिख कौम सेध लैंदे हन। जिन्नी भी गुरु घर विखे मर्यादा है, तो वो सिख को जिहड़ा श्री अकाल तख्त जो उतों प्रमाण होया है, रहत मर्यादा अनुसार ही सारे गुरु घर में कार्य किए जाते हैं। सो सारिया संगतां नूं श्री अकाल तख्त साहिब के सिरजना दिवस की बहुत बहुत मुबारक। दास तो बोलदे तो एक नहीं अनेकां गलतियां हो गई होणगियां,
संगत अते सतगुरु बख्शणयोग हैं। बाकी रहिंदे शब्द की विचार आपां कल वाले दीवान च करांगे। होईयां भुल्लां चुक्कां दी खिमा। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।